गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्वेश्चन नंबर 51। ये देखो सीबीएसई 2025 में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान से करेंगे। इसके साथ ही हमारे फॉरफीचर एंड री इशू के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 51, एवियन लिमिटेड forfeited 10,000 shares of rupees 10 each, on which the first call of rupees 4 per share was not received and the second and final call of rupees 1 per share was not yet called. Out of these, 4,000 shares were reissued to Ajay as fully paid up for rupees 9 per share. तो ये बाद में करेंगे। लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन जो है 10 रुपीज का एक शेयर है, देखो 10, उसमें जो 1 रुपी है ये तो अभी तक कॉल नहीं किया गया है। फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल 1 रुपी का है, नॉट कॉल्ड। तो और उसके बाद जो 9 रुपीज बचे, 1 रुपीज का तो कॉल ही नहीं किया। अब 10 - 1 9, 9 में से 4 रुपीज का फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुआ है। 4 का है फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव, तो 4 + 1 तो बचा 5। 5 है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और वो हो गया रिसीव। ठीक है, तो रिसीव हो गया, तो ये रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड मिला के हो गया कॉल्ड, कि हमने कॉल किया 9 और उसमें से 5 मिल गया और 4 नहीं मिला और 1 तो हमने कॉल ही नहीं किया है। तो ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी होती है फॉरफीचर की इसमें। सो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये जो आता है शेयर कैपिटल, ये आता है कॉल्ड अप वैल्यू से, ये ध्यान रखना है, यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू आएगा। तो 10,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, सो 10,000 इंटू 9, क्योंकि 9 रुपीज ही अभी तक कॉल किए हैं ये वाले और 1 रुपी कॉल नहीं किया है। सो ये आ जाएगा 90,000। फिर आएगा 2 कॉल सिनेरियो, तो जो पैसा नहीं मिला, तो 10,000 इंटू 4, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला 40,000। और 2 शेयर फॉरफीचर या 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, सो 10,000 इंटू 5, जो पैसा मिल गया वो यहाँ आएगा 50,000। तो 10,000 shares forfeited for non-payment of first call। इसके बाद हमने इसमें से 4,000 शेयर्स री इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। देखो 4,000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं एट द रेट ₹9, सो 36,000। और ये री इशू हो रहे हैं एज फुली पेड, सो 4,000 इंटू 10, 40,000। तो इसमें हमें लॉस हो रहा है 4,000। ठीक है, अब 4,000 शेयर्स री इशूड एट द रेट ₹9 ईच। अब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
तो नेट गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एक फॉर्मूला है, वो हम देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व, तो देखो अमाउंट जो कि फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट हुआ है, फॉरफिचर क्रेडिट हुआ है, वो तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड to number of shares reissued and whole bracket minus share forfeiture amount of share forfeited at the time of reissue। देखो हमारा अमाउंट फॉरफिटेड था 50,000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 10,000, रीइश्यूड 4,000, और यहाँ पर है 4,000, 16,000। सो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है 16,000। सो क्वेश्चन डन।